औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो अहले बैत पे। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ महराब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेथ फैक्ट्स। आज ये वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे बनाई गई है। आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम मुअज़्ज़ात और पेशनगोइयों के बारे में बताएंगे जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतल्लिक़ थे, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पे, उनकी दुनिया में तशरीफ़ लाने पे वो सारी पेशनगोइयाँ सच साबित हुई। तो नाज़रीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन में आने वाले तमाम अंबिया, सहाबा, सालिहीन और मोमिनीन के सरदार और इमाम हैं। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद ज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और आपकी अताअत है। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की हक़ानियत साबित करने के लिए हर तरह के दलाइल और निशानियाँ वाज़ेह तौर पे दिखा दी और इंसानियत को अपने सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हुज्जत तमाम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत मिलने और वही आने से कबल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वाक़यात नमूदार किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे नबी होने की वाज़ेह दलील थे और एक ज़ियक़ल शख्स के लिए वाज़ेह निशानी थे। इन निशानियों और मुअज़्ज़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त होने वाले गैर मामूली वाक़यात हैं जो इस वक्त मौजूद लोगों ने अपनी आँखों से देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के गवाह साबित हुए। जिस रात अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस रात मक्का और अरब के तमाम लोगों ने बहुत से अजायब और माफूकुल फ़ितरी चीज़ें देखी। ये बातें ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ बल्कि फ़ारस के ज़रतश्तों की तारीख़ में भी लिखी हैं जो अरब के पड़ोस में आबाद थे। आमुल फ़ील वाले साल अरब में एक रोशन सूरज तलू होने वाला था जिसकी बशारत नबियों ने सैकड़ों साल कबल दे दी थी और बहुत से लोगों ने पेशनगोई भी कर दी थी। अरब में इस साल ऐसे ऐसे वाक़यात होंगे जो इस बात की निशानी थे कि एक नबी मबूस होने वाले हैं। इस साल ज़मीन सरसब्ज़ हो गई, फसलों में इजाफ़ा हो गया, दरख्त फलों से भर कर झूलने लगे, बारिश खूब हुई, गोया खुशहाली का साल था। कुरैश ने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा था। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ, ईसा इब्ने मरियम की बशारत हूँ। मेरी माँ ने यह ख्वाब देखा था कि इनके जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई गैर मामूली रात थी। इसके मुतल्लिक़ आपकी वालिदा हज़रत आमना फरमाती हैं कि मुझसे एक ऐसा नूर निकला, मैंने देखा कि इससे शाम के शहर बसरा के महलात रोशन हो गए। मैंने चंद ऐसी दराज कद औरतों को देखा जैसे वो अब्दुल मनाफ की बेटियां हों। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने देखा कि कुछ मर्द फ़िज़ा में अपने हाथों में चांदी के बर्तन लिए खड़े हैं। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने नकल किया जिसके मुतल्लिक़ इमाम सयूती ने लिखा है कि हज़रत आमना ने शाम के महलात देखे, वो हालत बेदारी में था। हज़रत उस्मान की वालिदा बयान करती हैं कि मैं इस रात हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर महसूस करती थी। सितारे करीब से करीब तर हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। और मैंने खाना काबा को देखा कि वह नूर से मुनव्वर हो गया था।
علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا۔ حضرت جبرائیل بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ راستہ کرو، نیز حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنے چونچوں کے ذریعے موتی بچھائیں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے، نیز تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ میں عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات اور عزا اور تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر پڑے، تبریہ خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور اس رات تمام پیشن گوئیاں مکمل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو دنیا میں نور چھا گیا، ظلمت اور جہالت کی تاریکی چھٹ گئی، ہر طرف بہار آ گئی۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے بہت خوشی منائی، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔